हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक छोटे से बालक की और उसका जज्बा, उसका डिटर्मिनेशन उसे किस तरह से आगे बढ़ाता है, यही आज की कहानी में आप सुनोगे। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। उसका घर मिट्टी का था। छत से बरसात में पानी टपकता था और घर में ज्यादा सामान नहीं था, पर आरव के भीतर एक अनमोल चीज थी, स्वर सुनने की अनोखी क्षमता। जब हवा पेड़ों से टकराती, उसे उसमें संगीत सुनाई देता। जब मंदिर की घंटी बजती, तो उसके भीतर कोई राग जाग उठता। यहाँ तक कि माँ जब चूल्हे पर बर्तन रखती, उनकी टकराहट में भी उसे ताल महसूस होती। आरव का सपना था सितार सीखना, लेकिन सपनों की कीमत होती है और गरीबी अक्सर सपनों से पहले खड़ी हो जाती है। एक दिन वह कस्बे की सबसे पुरानी सितार की दुकान के बाहर खड़ा था। कांच के भीतर सजे चमकते सितार उसे किसी जादू की तरह बुला रहे थे। उसने हिम्मत करके दुकानदार से पूछा, काका, क्या मैं ये सितार छू सकता हूँ? दुकानदार ने आरव के फटे कपड़े और नंगे पैर देखे और कहा, छूने से पेट नहीं भरता बेटा। आरव चुप हो गया और उसका सपना चुप नहीं हुआ। आरव तो चुप हो गया, लेकिन उसका सपना चुप नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आरव ने वही दुकान फिर देखी। इस बार उसने कहा, काका, मैं यहाँ सफाई कर दूंगा, बदले में कुछ नहीं, बस सितार को देख लेने दीजिए। दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया। अब आरव दिन भर झाड़ू लगाता, कपड़ा पोंछता और जब दुकान के अंदर गुरुजी अपने शिष्यों को सितार सिखाते, आरव दूर कोने में खड़ा होकर चुपचाप हर स्वर को अपने दिल में उतार लेता। उसके हाथ में झाड़ू होता था, पर मन में सितार के तार चल रहे होते थे। उसके हाथों में पकड़ते झाड़ू और मन में सितार के ताल और तार, इस सब के साथ दिन बीतते गए। रात को घर जाकर वह लकड़ी के टुकड़े पर धागे बांधकर उंगलियों का अभ्यास करता। उंगलियां दुखती, पर मन मुस्कुराता। वह जानता था, कोई देखे न देखे, मेहनत भगवान जरूर देखते हैं। एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर गए हुए थे। दुकान में सन्नाटा था। सफाई करते करते आरव का मन खुद को रोक न सका। उसने धीरे से एक सितार उठाया, डरते हाथों से तार छुए और फिर संगीत बह निकला। ऐसा संगीत जैसे बरसों का सन्नाटा टूट गया हो। और गुरुजी, सभी लौट आए। दुकानदार घबरा गया। गुरुजी, ये बच्चा, वो अपनी सफाई देने ही वाला था। दुकानदार, गुरुजी ने हाथ उठाकर उसको रोक दिया। वो आरव को देख रहे थे। आरव अपनी आंखें बंद करे, कांपते हाथ और डूबे चेहरे के साथ वहां खड़ा था। गुरुजी बोले, बेटा, क्या सजा है जानते हो? आरव कांप गया। और आरव ने कहा, गुरुजी, मुझे आप कृपया करके इस दुकान से मत हटाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी सितार को नहीं छूऊंगा। मैं अपना काम चुपचाप करता रहूंगा, पर मुझे आप अपने से अलग मत कीजिए। जब आप सारे शिष्यों को सितार सिखा रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं। आप मुझे दया कीजिए और मुझे इस दुकान में काम करने दीजिए। पर गुरुजी के चेहरे का गुस्सा जो था, वो पिघलकर मुस्कुराहट में बदल चुका था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही सितार तुम्हारी सजा है। इस पर रोज रियाज करोगे। और इस समर्थन की ताकत हम आगे स्टोरी में सुनेंगे। उस दिन से गुरुजी ने आरव को शिष्य बना लिया। कोई फीस नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ विश्वास। साल बीतते गए। आरव के हाथों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसके सुरों में अब दर्द नहीं, दर्द के साथ एक और चीज थी। सिर्फ दर्द ही नहीं था, दर्द के साथ एक और चीज थी, वो थी उम्मीद। एक दिन वही आरव बड़े मंच पर बैठा था, हजारों लोग सामने, उसके हाथों में वही सितार। जब उसने पहला स्वर छेड़ा, तो गुरुजी की आंखों से आंसू बह निकले। कार्यक्रम के बाद किसी ने पूछा, आप इतने बड़े सितार वादक कैसे बने? आरव ने कहा, मेहनत से और एक गुरु की करुणा और समर्थन से, जिन्होंने सजा नहीं दी बल्कि मौका दिया। और वहाँ प्रोग्राम में आए हुए बहुत सारे ऐसे भी कलाकार थे जो सिखाते थे। उनके लिए बहुत बड़ा सबक था। एक गुरु ऐसी शख्सियत होता है जो कि शिष्य का जीवन बदल सकता है। अगर सजा की जगह मौका दिया जाए, तो हर शिष्य का जीवन बदल सकता है। यही थी हमारी स्टोरी। और इस स्टोरी में हमने सीखा क्या? सबसे पहली चीज हमने जो सीखी और समझी, वो ये है कि प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती। जैसे हमारी आज की स्टोरी में गुरुजी के सहयोग से और अपनी मेहनत से आरव ने सितार बजाना सीखा और अपनी प्रतिभा को तराशा।
करुणा और समर्थन किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हमेशा हर किसी के साथ करुणा के भाव से रहो, है ना? अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो तो उसे जरूर करो। जब कोई गलती करे तो सजा से पहले समझना जरूरी है कि वो सजा उसके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। अगर गुरुजी ने उस दिन सजा दे दी होती तो आगे चलकर आरव जैसा एक महान सितार वादक हमें नहीं मिलता। सपनों को मौका मिले तो वो इतिहास बन सकते हैं, ये भी एक लेसन है जो हमने सीखा। तो होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।